हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत रसायन भाग 23, जिसमें हम पढ़ेंगे निकिल कैडमियम बैटरी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो मैं आई बटन पे डाल रही हूँ, यू कैन गो एंड चेक देम आउट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिएगा, निकिल कैडमियम बैटरी जो है इसे हम कहते हैं एक निकिल कैडमियम बैटरी को Ni निकिल कैडमियम Cd से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये बैटरी पुनः आवेशित मतलब रिचार्ज की जाने वाली बैटरी है। तो ऐसी बैटरी जिन्हें रिचार्ज कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वितीयक बैटरी। तो ये द्वितीयक बैटरी का ही उदाहरण है, जिसे लेड संचायक बैटरी एक द्वितीयक बैटरी है, वैसे ही निकिल कैडमियम बैटरी भी एक द्वितीयक बैटरी है। 1899 में स्वीडन के वैज्ञानिक थे वोल्डेमर जगनर, इन्होंने इसका आविष्कार किया था निकिल कैडमियम बैटरी का। ठीक है, और इसका जो सेल विभव होता है 1.3 वोल्ट होता है, और इसकी कार्य अवधि जो होती है वो लेड संचायक बैटरी से अधिक होती है। बट प्रेजेंट टाइम में ये लेड संचायक बैटरी से ज़्यादा यूज की जाने लगी है और ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो अब हम बात करते हैं संरचना की, कि निकिल कैडमियम बैटरी की संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो देखिएगा, संरचना की बात करते हैं। निकिल कैडमियम बैटरी के निर्माण में सबसे बाहर धातु का आवरण होता है। देखिए, हमने एक बैटरी ली है, तो आप देख सकते हैं ये बैटरी कुछ ऐसी होती है, और इसको खोल दें तो ये इस प्रकार दिखाई देगी। ठीक है, तो मैंने ये डायग्रामेटिक किया है, बहुत मेहनत कर रखी है, इसको अलग अलग कलर से इसलिए दिखाया ताकि आपको हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो संरचना में वही सब जो हम पढ़ रहे हैं, एनोड होता है, कैथोड होता है, बीच में सेपरेटिंग पदार्थ होगा, बाहर से कवरिंग होगी, विद्युत अपघट्य होगा, है ना। तो यहाँ भी वही होगा। सबसे बाहर की अगर बात करें ये, ठीक है, सबसे बाहर इसको देखिएगा, जो मैंने ब्राउन कलर से दिखाया, कोई येलो कलर होता है, अलग अलग कलर की होती है निकिल कैडमियम बैटरी। ठीक है, वो तो बाहर की बात है। तो सबसे बाहर जो कवरिंग होगी, किसी धातु का आवरण होगा, ठोस धातु का आवरण होता है। ठीक है, जो अंदर वाले मटेरियल से अभिक्रिया ना करे। ठीक है, ये उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि उसमें आपने H2SO4 लिया था, किंग ऑफ एसिड, तो वो तो नुकसान पहुंचा सकता है आवरण को। बट यहाँ पर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग मटेरियल नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है जो इसको नुकसान पहुंचाए, इसलिए फिर भी जो बाहर का कवरिंग होगी वो हार्ड धातु से बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एनोड की। देखिएगा, मैंने एनोड रेड कलर से शो किया है। तो एनोड, जिसे हम ऋणात्मक प्लेट कहते हैं, तो इस बैटरी में एनोड का निर्माण, इस निकिल कैडमियम बैटरी की बात करें तो इसमें जो एनोड बनेगा, ऋणात्मक प्लेट एनोड, वो बनी रहती है कैडमियम से, Cd कैडमियम से बनी होती है, तो उसकी प्लेटें लगी होती हैं। ठीक है, और कैसे लगी होती है मैं अभी आपको समझा रही हूँ, कैडमियम। अब ऐसे ही क्या करना है, कैथोड। कैथोड की बात करें तो कैथोड धनात्मक प्लेट होती है, और धनात्मक प्लेट जो कैथोड होती है वो किससे बने रहती है? निकिल ऑक्साइड। ये देखिए, ग्रीन कलर से मैंने शो किया है, देख लीजिए, ग्रीन कलर से शो किया है, ये है कैथोड निकिल ऑक्साइड। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर और रेड कलर के बीच में मैंने एक क्या है, इंडिगो कलर, आसमानी कलर का एक प्लेट लगाई है, एक परत लगाई है, तो इसे कहते हैं पृथक्कारी प्लेट। तो पृथक्कारी प्लेट जो है वो छिद्रित, पृथक्कारी एक परत होती है, प्लेट भी नहीं होती, परत सी होती है, छिद्रित होगी, वो कैथोड और एनोड को अलग करने के लिए इनके बीच में लगाई जाती है। ठीक हो गया। और एक्चुअल में होता क्या है, जो पृथक्कारी पदार्थ है ना, पृथक्कारी जो आपने प्लेट लगाई है, परत लगाई है आसमानी कलर की, इसको क्या किया जाता है, या तो NaOH या फिर KOH, विद्युत अपघट्य जो हमें लेना है, विद्युत अपघट्य KOH या NaOH, उसमें डुबो के, उसमें डुबाते हैं पहले उस परत को, फिर लगाते हैं इन दोनों के बीच, क्योंकि वो क्या करेगा, OH, वो जो परत होगी वो OH प्रदान करेगा और विद्युत अपघट्य को अपने में सोखे रखेगा। तो देखिए, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो इसमें उतना क्लियर नहीं हो रहा, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। बीच में प्लेट को आपने, ये जो बीच में पर्पल कलर की, बैगनी कलर की मैंने एक रॉड जैसी लगाई है, उसको क्यों नहीं बता रही हूं मैं आपको? ठीक है, तो वो इसलिए नहीं बता रही हूं, वो रॉड नहीं है, वो क्या है, ऐसे समझिए कि आपने क्या किया, एक कागज रोल किया। मैं आपको समझा रही, ध्यान से सुनना। एनोड लगाया, रेड कलर का एक कागज को फोल्ड किया, जैसे आप रोल करते हैं ना, जैसे रोटी को रोल करते हैं, वैसे रोल कर दिया एनोड को, रेड कलर की प्लेट। उसके बाहर आपने पृथक्कारी पदार्थ का एक कागज लगा दिया, रोल कर दिया उसके बाहर। फिर उसके बाहर आपने एक और रोल किया, किसका रोल किया? कैथोड का रोल किया। फिर वही रिपीट होगा, कैथोड के बाद ग्रीन का, फिर रेड कलर का कागज लगाएंगे, फिर आसमानी कलर का कागज बाहर से रोल करते जाओ उसको, बहुत सा बड़ा सा रोल बन जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार। तो
फिर ऐसे करके क्या होगा, ऐसे ही क्रम में लगेगा, पहले रेड कलर की प्लेट, फिर आसमानी कलर की प्लेट, फिर मतलब कागज समझ लीजिए, और फिर ग्रीन कलर की प्लेट, इसी क्रम को रिपीट करता जाएगा। तो जब कभी भी आप क्या करेंगे, उसको खोलेंगे, अगर ढेर सारे रोल कर दिया आपने, बहुत से कागज आपस में रोल कर दिए, तो जब आप उसे खोलोगे तो ये प्लेटें बिल्कुल ऐसे ही निकलेंगी एक एक करके। सबसे बाहर जो प्लेट होगी वो निकलेगी, उसके अंदर जो होगी वो निकलेगी, जब आप खोलते जाएंगे उसको, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होता है। तो ये जो है, ये बैगनी कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये रॉड नहीं है, ये कागज का रोल है। कागज का नहीं मतलब ये प्लेटों का रोल है, जिसमें एनोड, फिर कैथोड, सॉरी एनोड, फिर पृथककारी पदार्थ, फिर कैथोड, ऐसे करके लगाए गए हैं। बहुत से रोल हैं, ढेर सारे, ठीक है। तो इतने छोटे से सेल के अंदर, बैटरी के अंदर बहुत से रोल लगे होते हैं। इसी रोल को ऐसे दिखाया है। अब इस रोल को मैं एक एक करके निकाल रही हूँ, उसके अंदर कौन कौन सी परतें लगी हैं। तो परत निकल के कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो होता है वो धातु की प्लेट लगी होती है, जो आपको टिप पे दिखाई दे रहा है ना, गोला सा, जैसे सभी जितने भी मैंने अभी तक बैटरी बताए थे, जैसे टॉर्च में लगता है जो सेल, ठीक है, मतलब उसको कहते हैं शुष्क सेल, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, धातु की एक ऊपर क्या लगी रहती है, टोपी। तो यहाँ पर भी ये धातु की टोपी होती है। तो एक बार आप डायग्राम देख लीजिए, और इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसको इस तरीके से ही बनाएं। आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, वो तो बस एक इंडिकेशन के लिए। एक्चुअल में ये कलर नहीं होते, ये तो खाली एक हाईलाइट करने के लिए मैंने अलग अलग कलर यूज किए हैं। तो थोड़ा सा ई सेल इसका निकाल लेते हैं। देखिए, जो एनोड है, एनोड कैडमियम वाला एनोड, इसमें जो मानक अपचयन विभव का मान होता है, ठीक है, वो होता है -0.81 वोल्ट। और जो कैथोड बना है किसका, NiO2 का, इसका मानक अपचयन विभव होता है 0.49 वोल्ट। अब हम देखते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ दें, एक सेल बना दें, तो सेल का विभव कितना आएगा। तो ई नॉट सेल इक्वल टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, जब अपचयन विभव दिया हो। तो कैथोड का मान है 0.49 माइनस एनोड का मान है माइनस, ये माइनस लिखा हुआ है मैंने, 0.81। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, जोड़ दीजिए इनको, तो आ रहा है 1.3 वोल्ट। तो इस सेल की जब आप एक एनोड CD का और कैथोड NiO2 का बनाते हैं, तो उस सेल का, एक परत का, मतलब समझ रहे हैं, एनोड एक बीच में हो जाएगा पृथककारी पदार्थ, और एक कैथोड, ये पूरा एक सेल है, ठीक है, एक। तो इसका जो ई सेल आता है ये 1.3। लेकिन अगर आप बहुत सी परतें ऐसे करके रोल करके बहुत से सेल लगा देंगे, एनोड पृथककारी पदार्थ कैथोड एक सेल, एनोड पृथककारी पदार्थ कैथोड दूसरा सेल, एनोड पृथककारी पदार्थ और कैथोड तीसरा सेल। तो ऐसे जब बहुत से सेल आपस में रोल कर देते हैं, तो उनका ई नॉट सेल बढ़ता जाएगा। एक सेल का है 1.3, जितने ज्यादा सेल लगाएंगे, 2 सेल लगाएंगे तो हो जाएगा 2.6, 3 सेल लगाएंगे तो 3.9 वोल्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके कार्यप्रणाली की, कार्यविधि की, कि क्या रिएक्शन इसमें होती है। जैसे कि हम सभी को पता है कि इसको चार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज। तो डिस्चार्ज होता है जब क्या होता है, बैटरी खत्म हो रही होती है जिस समय, ठीक है। आप जैसे फोन यूज करते हैं, तो उसकी बैटरी जब धीरे धीरे यूज करते हुए खत्म हो रही होती है, तो उस प्रक्रिया को डिस्चार्जिंग कहते हैं, मतलब निरावेशन। उसकी बैटरी धीरे धीरे कम होती जा रही। तो उस प्रक्रिया में होता क्या है, जब बैटरी कम होती है, तो क्यों कम होती है, तो वहां पर कुछ अभिक्रियाएं होती है, उसके कारण उसकी बैटरी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो वही है, अभिक्रिया एनोड पे होगी और कैथोड पे होगी। एनोड ऋण प्लेट है, इसमें ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया मतलब इलेक्ट्रॉनों का त्याग, एक परिभाषा ये है, और दूसरी क्या है, ऑक्सीजन का संयोग। तो होता क्या है, एनोड बना था, अभी बताया था, एनोड बना था कैडमियम से। तो कैडमियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, पहली परिभाषा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो ये बदल गया CD2 पॉजिटिव में। तो जैसे ही देखिए बच्चों, ये कैडमियम है, ठीक है, ये कैडमियम है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो त्यागने के बाद, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो त्यागने के बाद, ठीक है, ये जो CD2 पॉजिटिव आयन है, ये इस पृथककारी पदार्थ पे आएगा। ध्यान से देखिए इधर, ये है कैडमियम, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, त्यागने के बाद ये बदल गया CD2 पॉजिटिव में। तो ये आएगा इस आसमानी वाला जो पृथककारी पदार्थ है, जिसमें OH, KOH या NaOH का विलयन डाला हुआ है, मतलब OH निगेटिव आयन डाले हुए हैं। तो यहां पर आएगा, ठीक है, पृथककारी पदार्थ के वहां पर विस्तृत हो गए ये CD2 पॉजिटिव आयन इस आसमानी वाले पर्दे, इस परत में आएंगे। इस परत में ये देखेंगे कि कौन से आयन है इस परत में रखे हुए हैं, OH निगेटिव आयन। तो आपको पता है 2 पॉजिटिव आयन है, तो जल्दी से जल्दी OH निगेटिव के साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव आयन की क्रियाशीलता ज्यादा होती है। तो 2 पॉजिटिव है, तो ये 2 निगेटिव से रिएक्ट करेगा, क्योंकि OH पे 1 निगेटिव है,
उसको तो हम बदल नहीं सकते, तो हमें 2 निगेटिव लाने हैं, तो आगे 2 लिख देंगे। 2 OH निगेटिव Cd2 पॉजिटिव से रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे CdOH का होल ट्वाइस। तो अब ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये कैडमियम था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, त्यागने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, Cd2 पॉजिटिव में बदल गया। अब ये Cd2 पॉजिटिव आयन यहाँ से एनोड से विसरित हो गए, पृथककारी प्लेट में गया। यहाँ पर उसको कौन सा आयन मिला, मैंने बताया था ना, पृथककारी प्लेट को OH में डुबो के रखेंगे, NaOH या KOH में। तो निगेटिव आयन के साथ तुरंत ये जुड़ जाएगा और बनाएगा CdOH का होल ट्वाइस। तो नेट रिएक्शन क्या हुई, देखिएगा, Cd2 पॉजिटिव से Cd2 पॉजिटिव कैंसिल हो गया, जो कैंसिल हो रहा है उसको कट कर देते, और तो कुछ कट नहीं हो रहा ना, लेफ्ट से राइट वाला कैंसिल हो जाएगा, मतलब दोनों रिएक्शन में। तो Cd हो गया और यहाँ पर बचा 2OH निगेटिव इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा, CdOH का होल ट्वाइस और बचा है 2 इलेक्ट्रॉन। तो चाहे तो आप रिएक्शन को तोड़ तोड़ के लिखें, और ऐसे नहीं लिखना चाह रहे हैं तो टोटल समग्र अभिक्रिया एनोड में कुल रिएक्शन कौन सी होगी, Cd प्लस 2OH निगेटिव इक्वल्स टू हो जाएगा CdOH का होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बात वही है, Cd ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए या CdO के साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ संयोग कर गया, बात वही है एनोड अभिक्रिया। और आपको एक चीज ध्यान भी क्या रखना है बच्चों, अगर यही अभिक्रिया पुनः आवेशन की बात करें, रिचार्ज के समय की बात करें, तो यह अभिक्रिया विपरीत दिशा में हो जाएगी। जैसे कि अभी ये इधर को हो रही है ना, ऑक्सीकरण हो रहा है इधर को निरावेशन में, डिस्चार्जिंग में। अगर अभिक्रिया जैसे पूरी बैटरी खत्म हो गई, आप रिचार्ज करते हैं तो अभिक्रिया विपरीत दिशा में हो जाएगी, मतलब CdOH 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ग्रहण कर रहे हैं तो अभी यह अभिक्रिया क्या थी, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, तो ऑक्सीकरण का काम कर रहा था। अगर मैं विपरीत दिशा में करा दूं अभिक्रिया, बाहर से बैटरी लगा, बाहर से चार्ज करके उसको करते हैं ना आप रिचार्ज, तो रिचार्ज के समय क्या होगा, CdOH का होल ट्वाइस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इस दिशा में जाएगा। तो ग्रहण कर रहे हैं तो उस समय यह अपचयन अभिक्रिया शो करेगा। बस विपरीत दिशा में करना है, रिएक्शन एक ही याद करनी है आपको। तो नेक्स्ट है कैथोड, जो धन प्लेट होती है, ये है ग्रीन कलर वाली हमने शो की है कैथोड, ये बनी रहती है NiO2 से, ठीक है। तो इसमें होती है कैथोड पे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन मतलब अभिक्रिया मतलब इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करेगा और ऑक्सीजन का त्याग करेगा। NiO2 है, समझ गए होंगे, ऑक्सीजन जुड़े हैं, इसका हमने अपचयन करना है। अपचयन मतलब इसमें से ऑक्सीजन हमने हटाने हैं कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि देखिए एक परिभाषा और होती है ऑक्सीजन का त्याग या हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हमें क्या करना है, या तो ऑक्सीजन हटाना है या हाइड्रोजन जोड़ना है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण तो करेगा ही करेगा। तो यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं बच्चों, यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इस एनोड की प्लेट से, इसको कौन ग्रहण कर लेगा, NiO2 ग्रहण करेगा, क्योंकि ये कैथोड का काम कर रहे हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक। और इसके अलावा ये अभिक्रिया करते हैं H2O से। अब आप कहेंगे कि H2O कहां से आया, तो देखिएगा क्या है, ये जो CdOH का होल ट्वाइस है ना, कैडमियम डाइहाइड्रोक्साइड, तो इसको अगर हम क्या करते हैं, अगर रिएक्शन हम आगे को बढ़ाएं तो आप अपनी NCERT में देखोगे ये लिखा होगा CdO। तो ये क्या करते हैं, CdOH का होल ट्वाइस मतलब OH OH 2 है, तो ये H2O त्याग देगा। तो H2O त्याग देगा, एक H त्यागा और दो H त्याग रहे हैं और एक O त्याग रहे हैं, H2O है ना, तो एक ऑक्सीजन ये बच जाएगा, तो ये बदल जाता है CdO में। लेकिन मैं उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है, CdO में। और जो H2O निकलेगा वो वहीं पर मिलेगा हमें पृथककारी प्लेट में, तो ये NiO2 से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये H2O यहाँ से आया है, तो NiO2 प्लस ये क्या करेगा, H2O के साथ रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, यहाँ से क्या आया था, एक तो अगर इसको क्या करें आगे को रिएक्शन बढ़ाए तो ये H2O निकाल देगा और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएंगे और NiO2 इनसे रिएक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन में कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो ये 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। कैसे देखिए, कुछ ऐसे समझ लीजिए जैसे NiOO, ऐसा एक्चुअल में स्ट्रक्चर नहीं होता, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। NiOO है, ये H2O, एक HOH और H2O दूसरे को भी HOH लिखेंगे। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये H इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वाला H इसके साथ, तो क्या बन गया NiOH-OH। तो इसको क्या लिख सकते हैं, NiOH का होल ट्वाइस, ठीक है। यहाँ क्या बच गया OH-OH, और आपको पता है तो ये हो जाएगा H पॉजिटिव इसके साथ O निगेटिव के साथ, H पॉजिटिव O निगेटिव के साथ जुड़ गया, जबकि OH निगेटिव ऐसे बचेंगे, तो इसको हम लिख देंगे 2OH निगेटिव। और क्योंकि Ni यहाँ पर कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में, एक ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज, तो 2 ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा -4, तो -4 इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। तो यहाँ पर निकिल है +4 अवस्था में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो किस में बदल जाएगा, ये +2 में। तो हम देख लेते हैं क्या, निकिल यहाँ पर +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, Ni 4 पॉजिटिव है, अगर ये
4 पॉजिटिव में से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दें मतलब आप ऐसे समझिए 2 घटा दें तो आ जाएगा +2, या कह सकते हैं 4 की कमी थी, अगर 2 इसको हमने दे दिए तो कितनी की कमी रहेगी, 2 ही की कमी, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। तो वैसे भी देखिए एक OH पे होता है -1 चार्ज, 2 OH पे हो जाएगा -2, -2 इक्वल के उधर जाएगा +2, तो +4 से +2 में बदल गया, ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है, तो इसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ये तो अभिक्रिया है आवेशन के समय, मतलब निरावेशन के समय। अब आप क्या करते हैं, आपकी बैटरी खत्म होगी, आप रिचार्ज कर रहे हैं, तो जब आप रिचार्ज करते हैं ना तो ये अभिक्रिया विपरीत दिशा में होगा, इस डायरेक्शन में। तो होगा क्या, NiOH का होल ट्वाइस 2 OH निगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा NiO2 2H2O और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। क्योंकि रिएक्शन इस दिशा में चल रही है, मतलब ऐसे समझिए रिएक्शन इस दिशा में चल रही है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, तो त्यागने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। उस समय अगर विपरीत दिशा में कराओगे तो उस समय किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की तरह। और ऊपर वाली अभिक्रिया विपरीत दिशा में किसकी तरह काम कर रही थी, अपचयन की तरह, उल्टा। तो नेट अभिक्रिया की बात करते हैं, समग्र अभिक्रिया एनोड पे होती CD प्लस 2OH निगेटिव इक्वल्स टू CdOH का होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन त्यागी थी। कैथोड पर होगी अपचयन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा NiO2 प्लस 2H2O, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बना देगा NiOH का होल ट्वाइस प्लस 2OH निगेटिव। अब देख लेते हैं कुछ कॉमन है, देखिए ऊपर वाली रिएक्शन में 2OH लेफ्ट में है और नीचे वाली रिएक्शन में OH राइट में है, तो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाली में 2 इलेक्ट्रॉन राइट में है, नीचे वाली में लेफ्ट में, कैंसिल होगी। इसके अलावा कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो आ जाएगा CD प्लस NiO2 प्लस 2H2O इक्वल टू CdOH का होल ट्वाइस प्लस NiOH का होल ट्वाइस। तो हम कह सकते हैं निरावेशन के समय, डिस्चार्जिंग के समय जो निकिल कैडमियम बैटरी में जो कुल अभिक्रिया होती है वो ये होती है। तो इस अभिक्रिया में आपने देखा निरावेशन की प्रक्रिया में कैथोड पर हमें क्या मिला, कैथोड पर हमें मिल गया NiOH का होल ट्वाइस और एनोड पर हमें क्या मिला, CdOH का होल ट्वाइस उत्पाद के रूप में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं रिचार्जिंग की, ठीक है। तो रिचार्जिंग की बात करते हैं, तो ये अभिक्रिया हो चुकी है, अब ये है कुल अभिक्रिया। मतलब जिस समय आप बैटरी डिस्चार्ज होती है, बैटरी क्या होती है धीरे धीरे खत्म हो रही होती है, उस समय ये अभिक्रिया हो रही होगी। लेकिन अगर रिचार्ज करोगे तो अभिक्रिया को उल्टा इस डायरेक्शन में दिखा देना, मतलब CdOH का होल ट्वाइस प्लस NiOH का होल ट्वाइस इक्वल टू CD प्लस NiO2 प्लस 2H2O, ये उल्टी डायरेक्शन में चल जाएगी। चलिए इसको प्रॉपर तरीके से करके ही दिखाते हैं। रिचार्जिंग, अब आपकी जो निकिल कैडमियम बैटरी है पूरी की पूरी खत्म हो गई है, अब आप उसको क्या कर रहे हैं, उसे प्लग इन कर रहे हैं, प्लग में लगा रहे हैं और रिचार्ज कर रहे हैं, पुनः आवेशित कर रहे हैं। तो पुनः आवेशित करने में जो उस समय एनोड की तरह काम कर रहा था, जो ऑक्सीकरण शो कर रहा था, वो अब अपचयन शो करेगा। और जो पहले अपचयन शो कर रहा था, कौन सी बैटरी, निकिल वाली बैटरी, जो अपचयन शो कर रही थी वो अब क्या करेगी, अपचयन ऑक्सीकरण शो करेगी। तो एनोड में ऑक्सीकरण ही होता है, तो वहां देख लीजिए वहां जो अपचयन था यहां पर वो ऑक्सीकरण का काम करेगा। ये था कैथोड अपचयन, ये कर रहा था अपचयन की तरह काम, तो इस समय ये ऑक्सीकरण की तरह काम करेगा। तो रिएक्शन वही होगी लेकिन उल्टे डायरेक्शन में लिखनी है। NiOH का होल ट्वाइस प्लस 2OH निगेटिव, देख लीजिए 2OH निगेटिव उल्टी डायरेक्शन में इक्वल टू NiO2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आसान है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। तो कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होगी, तो वहां जहां आपने क्या किया था, ऑक्सीकरण अभिक्रिया पहले वाली निरावेशन में, तो यहां पर क्या करेगा, अगर उल्टा उसका जस्ट अपोजिट कर रहे हैं, आवेशन, उसे आवेश दे रहे हैं, तो उस समय वो क्या करेगा, किसका काम करेगा, अपचयन का, वहां ऑक्सीकरण के रूप में हुई होगी। तो ऑक्सीकरण के रूप में, एनोड के रूप में कौन सी ये रिएक्शन हुई थी। इसको जब विपरीत दिशा में करोगे तो ये क्या किसका काम करेगा, अपचयन या कैथोड का काम करेगा, इसी को। तो हो जाएगी CdOH का होल ट्वाइस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बदल जाएगा CD प्लस 2OH निगेटिव। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के अब देखते हैं कि पुनः आवेशन में अभिक्रिया कुल क्या होगी। ये हो रही हमारी एनोड की अभिक्रिया और ये हो गई कैथोड की अभिक्रिया, दोनों को जोड़ देते हैं। देखिएगा लेफ्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन से राइट वाले 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, राइट वाले 2H से लेफ्ट वाला 2H कैंसिल, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो नेट रिएक्शन लिख दो। NiOH का होल ट्वाइस, सॉरी पहले किसी को भी लिख दीजिए, CdOH का होल ट्वाइस प्लस NiOH का होल ट्वाइस इक्वल टू CD प्लस NiO2 प्लस 2H2O। तो यही रिएक्शन जब निरावेशन हुआ होगा तो रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में चली होगी। पहले CD होगा, देख लीजिए CD NiO2 प्लस 2H2, NiO2 प्लस 2H2 इक्वल टू, समझ रहे हैं ना, इसी रिएक्शन को
अगर इसी रिएक्शन को इस डायरेक्शन में कर रहे हो, CD प्लस ये मिलकर ये बना रहे हैं, तो ये है निरावेशन। यहाँ से उल्टा चले, CdOH का होल ट्वेल्व प्लस NiOH का होल ट्वेल्व इक्वल टू इधर को चले तो ये हो जाएगा पुनः आवेशन। रिएक्शन एक ही है, याद आपको एक ही करनी है, उसका डायरेक्शन अपोजिट कर देना है। जो अभिक्रिया एनोड पे हुई थी उसको कैथोड पे कर दीजिए, जो कैथोड पे हुई थी उसको एनोड पे कर दीजिए, बस। इस सेल का यूज हम करते हैं, जो कॉर्डलेस फोन आते थे पहले से, कॉर्डलेस कोई भी चीज, वायरलेस जो फोन आते थे, ठीक है, कॉर्डलेस फोन पहले चलते थे, लेकिन निकिल कैडमियम सैलरी का प्रयोग हम आज भी करते हैं, जैसे बहुत से प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। तो ये इजी होती है, छोटी होती है, पोर्टेबल होती है, आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते हैं। इसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, मतलब एक छोटा सा सेल है, जैसे लेड संचायक सेल तो बहुत बड़े आकार का होता है, लेकिन जो निकिल कैडमियम सेल है आकार छोटा होता है, आसानी से कैरी करना भी आसान है और बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है। तो लेड संचायक सेल की तुलना में इसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और फ्लैश लाइट में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, इमरजेंसी फ्लैश लाइट जब हम चाहिए होती है। आज हमने निकिल कैडमियम बैटरी के बारे में पढ़ लिया। आई होप आपको इतना समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो लास्ट सेल होगा, वो होगा ईंधन सेल, फ्यूल सेल। उसके बाद एक संक्षारण टॉपिक है, कोरोजन। उसके बाद चैप्टर ये हमारा कंप्लीट, फिर रासायनिक बलगति की शुरू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि मेरा मूड अब यही हो रहा है कि मैं हिंदी में कंटिन्यू ना करूँ, मैं इंग्लिश में ही वीडियो अब बनाऊंगी। तो इट्स डिपेंड ऑन यू, अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको हिंदी में पढ़नी है तो आपको शेयर करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।